यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विधेयी बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। मीठे बच्चे, विधेयी बन बाप को याद करो। बच्चे ध्यान में रखना, देह समझ के बाप को याद करोगे बोझा चढ़ेगा, पाप के भागी बन जाओगे। आज तक बताया नहीं था, आज बता रहा हूं। देह अभिमान में बाप को याद करोगे, पाप के भागी बन जाओगे। आत्मा समझ के ही बाप को याद करना है, ध्यान में रखना है। विधेयी बन बाप को याद करना है। मेरी कोई देह नहीं है, मैं बस एक निराकारी सितारा हूं और कुछ नहीं, बिंदी हूं। बाकी मेरे पास कोई देह नहीं। इस अवस्था से याद करना है तो पुण्य जमा होगा, वरना पाप लगेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर बाप को याद करना मना क्या है पता है? कीचड़ में भरे हुए आना और मंदिर में देवता के पास जाकर पूजा करना। अभी उससे क्या पुण्य मिलेगा? बल पूजा कितनी भी अच्छी है, पर आए कहाँ से? कीचड़ से भरे हुए। सब जगह गंध लगी हुई है शरीर को, और तुम फूल चढ़ा रहे हो, दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। एक्सेप्ट होगा वो सब? नहीं होगा बच्चे, पाप लगेगा। उसी प्रकार बाप कहता है, मुझे अगर याद करना है तो विधेयी बनकर ही याद करो, तो ही पुण्य जमा होगा। समझ है? समझदार बनो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। जब जब तुम नाम रूप से बाप को याद करते हो, तुम्हारी ऊर्जा नाम रूप में आकर नाम रूप में नष्ट हो जाती है। ध्यान में रखना इस बात को। तुमने अपने आप को फलाना समझ के याद किया तो फलाना हो तो किसी का तो कुछ हो, फलाना ऊर्जा उसी को जाएगी। अपने को लौकिक माता समझ के याद किया, ऊर्जा बच्चों को जाएगी। पिता समझ के याद किया, बच्चों को जाएगी। किसी की पत्नी या पति समझ के याद किया, पति पत्नी को ऊर्जा जाएगी। बच्चे समझकर याद किया लौकिक किसी माता पिता के, तो माता पिता को ऊर्जा जाएगी। मित्र संबंधी करके बाप को याद किया, अपने को मित्र संबंधी समझकर, तो फिर ऊर्जा उनको चली जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। कोई निमित्त टीचर है, वो अपने आप को टीचर समझ के बाप को याद कर रही है, तो उसके योग बल की सारी ऊर्जा स्टूडेंट्स को जा रही है, क्योंकि अपने को टीचर समझा है। अपने को आत्मा समझकर ही बाप को याद करना है। ध्यान में रखना है बच्चे इस बात को। आत्मा समझकर ही, विधेयी बनकर ही याद करना है बाप को। बॉडी कॉन्शियसनेस में याद नहीं करना है, अलाउड नहीं है। इसलिए पहले सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, वरना बोझा चढ़ेगा बच्चों बहुत ज़्यादा। गफलत नहीं करना। लगा होगा कि ऐसे बाबा को याद कर देंगे चल जाएगा। बच्चे कुछ चलता नहीं, यहाँ पर बोझा चढ़ जाएगा विराट। फिर बोझ के तले दब जाओगे, ऊपर नहीं आ पाओगे। ध्यान देना इस बात पर। आत्मिक स्थिति में आओ, फिर यात्रा शुरू करो। कुछ भी गफलत नहीं करो। विधि विधान दिया हुआ है बाप ने, पर तुम न विधि सुनने के लिए तैयार हो, न विधान मानने के लिए तैयार हो। तुम बस अपने मन से करते जा रहे हो जो अच्छा लग रहा है। बच्चे, जो अच्छा लग रहा है वो करो नहीं, पाप चढ़ेगा, बोझा चढ़ेगा। बहुत वर्ष हुए सभी को ज्ञान में, स्थिति क्यों नहीं बन पा रही? और इतने वर्ष अगर तुम्हें ज्ञान में हुए, फिर भी तुम दुखी क्यों? कारण ही क्या है? विधि और विधान को तुमने छोड़ा है।
जिस विधाता से विधि और विधान आया है उसकी बात को काटा है और अपनी मनमत चलाई है। वो विधाता ही कह रहा है इतने वर्षों से अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, पर तुम करते हो नहीं। तुमने देह समझकर ही याद किया है, वही बोझ तुम्हारे माथे पर है। कैसे मिटाओगे? ऑलरेडी 63 जन्मों का बोझ है, ऊपर से ये बोझ तुमने चढ़ाया। कैसे उतारोगे? कैसे मिटाओगे? बच्चे संभल कर रहना, इस बात को लेकर सारी समझ है। अपनी स्थिति में आओ, पहले गफलत नहीं करो। समझदार हर किसी को कहेगा, जो उन्हें कहेगा चलो ज़रा योग में बैठते हैं, उन सबको वो कहेगा बात तो सही है, योग में बैठना चाहिए, पर मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ। तो मैं पहले आत्मिक स्थिति में बैठता हूँ और देखता हूँ, अगर स्थिति टिकी तो मैं आता हूँ योग में बैठने के लिए। यह है समझदारी के बोल। तुम ऐसे ही चल पड़ते हो याद करने के लिए। बच्चे बोझा चढ़ेगा बहुत ज़्यादा, और चढ़ा भी है बहुतों पर। विराट बोझा चढ़ा है, क्योंकि नाम रूप से बाप को याद किया है। यही बच्चे अड़चन है तुम्हारी, नाम रूप। ध्यान देना इस बात पर। विधेयी बनकर बाप को याद करो। मेरा कोई नाम रूप नहीं, मेरे कोई संबंधी नहीं है, मैं बस एक निराकार आत्मा हूँ, सितारा हूँ, बस निराकार, परमधाम से आया हुआ। यही मेरी आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं। इस अवस्था में स्थित हो जाओ। जिस अवस्था में तुम आए थे उस अवस्था में स्थित हो जाओ। आते वक्त निराकारी अवस्था में आए थे, जाते वक्त भी निराकारी अवस्था में जाओगे और कुछ भी नहीं। तो देखो, इस अवस्था में जाओ और बाप को याद करो। क्लीनिंग उसी अवस्था में होगी बच्चों, संस्कार उसी अवस्था में बदलेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, विधेयी अवस्था, जहाँ कोई देह नहीं है। जब तक देह है तब तक झंझट है। जिस दिन देह नहीं है, ऐसे तुम्हें लगेगा, अनुभव होगा, सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं सारी देह को लेकर है, नाम रूप को लेकर है, और वो नाम रूप तुम भूलने के लिए राजी नहीं हो। समझे बच्चे? नाम रूप भूल जाओ, अपनी स्थिति में आ जाओ, समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम कहाँ समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे हो, कहाँ उनको सॉल्व करने में लगे हो? इससे अच्छा अपने को सॉल्व करो, अपना समाधान ढूंढो। वो है निराकारी अवस्था, सितारे समान अवस्था, विधेयी अवस्था। उसमें स्थित हो जाओ बच्चों, वरना गफलत हो जाएगी। बच्चे पहले उस अवस्था में आओ जहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। आगे फिर परमात्मा और परमार्थ की बात करते हैं। परम अर्थ तो तुम्हें ही है बच्चे। जब आप परमधाम से नीचे उतरे थे तो परम अर्थ में थे, परमार्थ जिसे कहते हैं। उतनी ऊंची अवस्था थी। तुम कौन सा परमार्थ करना चाहते हो? कौन से परमार्थ को पाना चाहते हो? पहले अपने में तो आओ, अपनी अवस्था में तो स्थित हो जाओ, फिर आगे बात करते हैं क्या, कैसे, क्या नहीं है, आगे बात करते हैं। पहले विधेयी अवस्था में आओ बच्चे। मेरा कोई शरीर नहीं, मेल फीमेल की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर। शरीर ही नहीं है मेरे पास। मैं बस एक निराकारी आत्मा हूँ, सितारे समान
बिंदी हूं। जब तुम अपने शरीर को भूल जाओगे तो इस शरीर के साथ जितने संबंध हैं वो सारे संबंधी उस संबंध को भूलते जाएंगे। जब तक तुम्हें संबंध याद है तब तक उन्हें तुम याद हो। तुम्हें अगर माता पिता के रूप में बच्चे याद हैं तो बच्चों को तुम माता पिता के रूप में याद हो। तुम अगर एक दूसरे को पति या पत्नी के रूप में याद करते हो युगल, तो सामने वाले को भी याद है तुम उनके फलाने हो। जब तुम स्वयं निराकारी बिंदी समान सितारे समान स्वरूप में अवस्था में स्थित हो जाओगे तो अपने आप सब भूलते जाएंगे, सब हर कोई भूलता जाएगा। और तुम ये सार नहीं समझ पा रहे हो। और बच्चे अगर इस अवस्था में नहीं आए तुम तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। फिर बाप जिम्मेवार नहीं है। मैं तुम्हें ऊंचा बनाऊंगा, इस बात में मैं जिम्मेवार हूं, पर आत्मिक स्थिति में आना तुम्हारी जिम्मेवारी, वो मैं नहीं ला सकता। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या कि मैं तुम्हें आत्मिक स्थिति में लाऊं? फिर यह अभ्यास किस लिए है? आत्मिक स्थिति में तुम्हें आना पड़ेगा, मैं नहीं ला सकता। मैं ज्ञान दे दूंगा, बाकी आत्मिक स्थिति में आ जाओ, श्रृंगार में कर दूंगा गुण शक्तियों का। तुम आत्मिक स्थिति में आने के लिए राजी नहीं हो। और हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत बच्चे इस राह पर चलते अंत में धोखा खाएंगे, क्योंकि बाप ने ज्ञान तो स्पष्ट किया है। वो इस भरोसे बैठे कि बाबा बना देगा, बाबा बना देगा। अरे मैं कहाँ से बनाऊं? अगर मुझे बनाना होता तो ज्ञान क्यों देता? बना ही नहीं देता। बात वही है, बनाने का मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट है ज्ञान देने का। बनना तुम्हें पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में तुम्हें आना पड़ेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आना था तो मैंने लाया तुम्हें या तुम गए? समझ की बात है और सिंपल बात है बच्चे, इतनी। आत्मिक स्थिति में आओ, समझ जाए। भोजन पर बैठे हो, आत्मिक स्थिति में भोजन खा रहे हो, उस पदार्थ से अगर लगाव है, भोजन के उस पदार्थ से तुम्हारी माया का, तो आत्मिक स्थिति में होने के कारण लगाव समाप्त हो जाएगा। समझ है बच्चे? इसलिए तो बाप कहता है आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। आज तक तुमने अपने लौकिक परिवार में माता पिता को आत्मा देखा है, पति पत्नी को आत्मा देखा है, बच्चों को आत्मा देखा है, मित्र संबंधियों को आत्मा देखा है कभी? चाचा मामा काका को नहीं। यही तो तुम्हारी और उनकी माया है। तुम एक दूसरे को रिश्ते में बांध रहे हो, और जब तक तुम बंधे हो, मुझसे लिख के लेना, सर्वनाश तय है तुम्हारा, तय है। तुम्हें भी भूलना पड़ेगा और उनकी स्मृति से भी निकले कि तुम उनके कौन हो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। उनकी स्मृति में रहा तो भी तुम खलास हो जाओगे। अब बोलो, उनके स्मृति में भी रहा तुम, उनके माता पिता पति पत्नी बच्चे हो, तो भी तुम्हारा सर्वनाश होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कल्पना है तुम्हें? तुम्हें क्या लगा ऐसे ही आसान रास्ता है क्या? मेहनत का रास्ता है। माया वहां से आएगी अंत समय में दुर्गति कराने के लिए। कोई किसी की लौकिक माता संकल्प निकट कर रहे, शरीर छोड़ रहे, जीवन भर आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, बाप को याद किया, ऊंचे बने, पर एक संबंध नहीं भूले। वो बच्चा अंत में आएगा, बस इतना ही कहेगा, माँ माया आई, दुर्गति हुई। और बच्चा उपस्थित नहीं रहा तो माया स्मृति में लाएगी। संभल कर रहे ना, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी स्मृति है माँ की,
आसान रास्ता नहीं है बच्चों ये। पिता की भी बात ऐसी है, पति पत्नी की बात ऐसी है, बच्चों की बात ऐसी है। कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। किसी को याद आया तुम उनके मित्र संबंधी हो तो भी गड़बड़ होगी। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हारे स्मृति में जितना है वो सब अंत समय में माया सामने लेकर आती है। सब कुछ तुम्हारे स्मृति में है कि फलाने तुम्हारे माता पिता, तो माया इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में स्मृति लाएगी। जैसे कोई बेड पर लेटा हुआ है, शरीर छोड़ने वाला है, तो उसे यह अनुभव होगा कि साक्षात माता पिता खड़े हैं सामने साकार में, और वो बातें करना स्टार्ट करेगा, और उस दौरान शरीर छूटेगा, दुर्गति हो जाएगी। संभल कर रहना बच्चे। पति पत्नी का भी ऐसे, बच्चों का भी ऐसे। इसलिए बाप कहता है बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम्हारे अंदर से स्मृति निकलनी चाहिए ही चाहिए, पर तुम्हारी स्मृति जिनके अंदर बैठी है उनसे भी निकलनी चाहिए, वरना दुर्गति को पाओगे। कोई सब्जी वाला, किराने वाला, उनमें भी अगर तुम्हारी स्मृति है तो भी फंस जाओगे बच्चे। संभल कर रहना। कड़ा रास्ता है, बड़ा रास्ता है। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। डेडिकेटली समय निकालना पड़ता है और तपस्या में बैठना पड़ता है। जो सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जंगल में जाते हैं, पहला पुरुषार्थ क्या होता है उनका? सबको भूल जाए। देखा है कभी किसी सन्यासी को? तपस्या के बाद संसार में सेवा करने के लिए आने के बाद उसके लौकिक परिवार ने उन्हें पहचान दी और उन्होंने पहचान दी। देखा है कोई सन्यासी? नहीं देते पहचान। वो यही कहते हम नहीं जानते आप कौन हो, आओ बैठो, ज्ञान लो, विधि विधान सीखो और अपना कल्याण कर लो। इतनी पक्की अवस्था बनानी पड़ती है बच्चों, इतनी पक्की। इसलिए वो जंगल में जाकर सबसे पहले अपनी स्मृतियों को समाप्त करते हैं, सबके प्रति की। और जैसे उनके अंदर की स्मृति समाप्त होती जाती है, उसी घड़ी उनको जो पहचानने वाले उनके अंदर की 99% स्मृति समाप्त हो जाती है। उनको जिस नाम रूप से कोई पहचानने वाला है उनके अंदर की स्मृति। इसलिए बच्चों तपस्या बड़ी है, तुम इसे हल्के में नहीं लेना। मेरे हिसाब से 100 साल कम है, 1000 साल तो लगेंगे इस अवस्था को पाने के लिए। फिर भी तुम संसार से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम सदगति को पाओगे? भूल जाना, सदगति भूल जाना बच्चे। दुर्गति ही पाओगे जब तक तुम संसार से बाहर नहीं निकलते। निश्चित है, भल तुम कितने भी बड़े तपस्वी हो, पर तुम्हें नाम रूप से पहचानने वाला कोई न कोई है इस संसार में। वो सेकंड में नाम रूप में लाएगा तुम्हें। माया है वो, सेकंड में नाम रूप में आ जाओगे, फंस जाओगे बच्चे। संभल कर रहना। बड़ा माया का खेल है, बड़ा खेल है, बड़ी यात्रा है और बड़ा खेल भी है। तुम ही विस्मृति में नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे परिवार वाले कौन जाएंगे विस्मृति में? और फिर कहते हो हम अपनी अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। कहाँ से होंगे भाई? विस्मृति में तो जाके दिखाओ ना। तुम्हें रहना है उनके साथ और फिर तपस्या करनी है। अजीब बात है भाई, कैसे तपस्या होगी? समझदार बनो, चिंतन करो।
वो कार्टून सीरीज देखिए मोगली करके, जानवरों के साथ रहते थे ना, ऐसी तुम्हारी हालत है और तुम राजी नहीं हो समझने के लिए। तुम्हें जानवर ही प्रिय है। शहर में गांव में रहने वाले अच्छे इंसान, पूजा पाठ करने वाले, भक्ति करने वाले, ज्ञान लेने वाले, देवता बनने वाले आत्माएं, वो पसंद नहीं है। तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है, तुम्हें संसार रूपी जंगल में ही रहना है जानवरों के साथ। ये तुम्हारी हालत है। जानवर पना छोड़ने के लिए तुम राजी नहीं हो और चाहते हो देवता बन जाए। कहां से बनोगे भाई? स्थूल में छोड़ा है पर बुद्धि से छोड़ने के लिए राजी नहीं हूं। वही तो बात है, समझ की बात है। बच्चे चिंतन करो अपने से, क्या तुम उच्च अवस्था को पाओगे या फिर ड्रामा हो जाएगा? जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है कारण तुम हो। हर रूप से तुम इस राह पर, इस तपस्या में संपूर्ण रूप से क्यों नहीं चल पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें ही नहीं छोड़ा जाता संसार। दोष उनका नहीं, दोष तुम्हारा है। मैं सीधे कहता हूं, पेड़ तुमने पकड़ के रखा है, पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है। तुम्हें ही पेड़ छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूं सारी बातें। तुम्हारी जान अटक गई है पेड़ में। पेड़ की जान तुम में नहीं है, वो तो बेजान है। उसे तो कोई अकल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। पर तुम्हारे पास ज्ञान होकर भी जान अटकी है तुम्हारी, मायावी हो। बच्चे दुर्गति को पाओगे, संभल कर रहना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा पार्ट, तुम मालिक हो अपने मर्जी के। बस संभल कर रहना, कहीं दुर्गति ना हो जाए। माया का एक ही काम है, हर किसी की दुर्गति कराना। कुछ भी हो जाए, सारी ताकत लगा के हर किसी को दुर्गति तक पहुंचाना, ये माया का काम है। बाप सदगति दिलाने की कोशिश कर रहा है हर बच्चे को, पर बाकी आखिर बच्चे की मर्जी, बच्चों को जो अच्छा लगे। समझदार बनो बच्चे, पूरे पूरे विधेय अवस्था में स्थित हो जाओ। बाप क्यों कह रहा है इतने वर्षों से, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। कितने बार बच्चे याद आता है सारे दिन भर में तुम्हें कि तुम आत्मा हो? कितने बार आता है? देखो, विचार करो। आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम्हें याद ही नहीं है। उस छोटे से बच्चे को याद होता है वो स्टूडेंट है, फलाने स्कूल का, फलाने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, और तुम इतने बड़े हो शरीर में, तुम्हें याद नहीं है तुम आत्मा हो, फलाने स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो बच्चों देखो, जब तक आप इस अवस्था में नहीं आते तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। विधेयी अवस्था, आप अपने को उस अवस्था में स्थित करो। सबसे पहले जो आपकी अवस्था है, सत्य अवस्था है। बच्चे विधेयी अवस्था में आओ, तब कुछ परिवर्तन होगा। विधेयी अवस्था, जिसे बदलना है उसे तो स्थित करो। वो कब स्थित होगा? अपने स्वरूप में। बदलना तो अपने आप को है ना, तो फिर
कहाँ पर हो? तुम, जिसे परिवर्तन होना है। तुम ही नहीं हो और परिवर्तन चाहते हो। कैसे परिवर्तन होगा? कहाँ से होगा? समझ की बात है बच्चों। जिसे परिवर्तन करना है उसे तो सामने लाओ। तुम आत्मा के ऊपर काम कर रहे हो, पर आत्मा ही उपस्थित नहीं है। काम कैसे होगा? किस पर होगा? बच्चे समझ की बात है। सारे विचार करो अपने से। विधेय अवस्था में आओ। ज्यादा से ज्यादा समय इस अवस्था के लिए दो, ज्यादा से ज्यादा। सारे दिन भर में तुम इसी अवस्था में स्थित रहो, तब कुछ हो पाएगा, वरना मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं कह सकते। जिस दिन बच्चे तुम तुम्हारे शरीर का लौकिक नाम भूल जाओगे क्या है, उस दिन तुम्हारी पहली यात्रा स्टार्ट होगी। तुम्हें नाम याद है ना, वही समस्या है। बात खत्म होगी। तुम्हें नाम याद है, बात समाप्त, आगे बात ही नहीं कर सकते। उसी नाम से तुम्हें बॉडी कॉन्शियसनेस में लाया जा रहा है बार बार, और तुम्हें वो होश ही नहीं है। और नाम नहीं तो उस नाम के कोई संबंध। कोई कहेगा माँ, पापा, अजी सुनते हो? अरे बच्चे, ये तेरी समस्या है। तेरे मित्र संबंधियों को तू कॉल करता है, तेरे मित्र संबंधी तुझे उसी रूप में देखते हैं, यही समस्या है। फलाने बहन जी, फलाने भाई जी, यही समस्या है बच्चे। ब्रह्मा बाप को याद था उनका नाम, दादा लेखराज जी, भूल गए थे। बस याद था मैं निमित्त ब्रह्मा हूं, शिव बाप का रथ। और नाम तो याद था उन्हें श्री कृष्ण, श्री नारायण, और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या याद है? देखो जरा, विचार करो बच्चे, लिख के लेना मुझसे। जब तक तुम्हें नाम याद है तब तक तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। लिख के लेना। और तो और दूसरे भी तुम्हारा नाम भूल जाए, यहां तक तुम्हें पहुंचना है। तुम भी भूल जाओ और दूसरे भी भूल जाए। बड़ी यात्रा है बच्चे, ये नाम ही समस्या है पूरी पूरी। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। मैं इस राह के सूत्र बता रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं। समझ की बात है बच्चे। तुम सूत्रों को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। सूत्रों को समझो। नाम तक भूलना पड़ेगा। बस मैं एक निराकारी आत्मा, विधेयी आत्मा हूं, सितारे समान, और कुछ भी नहीं। पूर्ण रूप से इस अवस्था में स्थित होना पड़ेगा, तब यात्रा स्टार्ट होगी। बाप कभी कहता है बच्चे इस यात्रा पर पूर्ण रूप से चलो? क्यों? तुम्हारे घर में तुम्हें हर कोई पुकार रहा है, मम्मी पापा फलाने फलाने, और तुम्हें लगता है तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाओगे। पीछे से माया पुकार रही है किसी रिश्ते से, और यही तुम्हारी समस्या है। संभल कर रहना। अभी नॉर्मल लगेगा, फिर बाद में पता चलेगा, जब अंत में परिणाम सामने आएगा। और तुम्हें ही प्रिय है वो सब रिश्ते, वो सारी बातें, तुम ही अटके हो। वो नहीं अटके, तुम अटके हो। तुम ध्यान से चेक करना, उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उनका बस काम हो गया, तुमसे मतलब निकल गया, बात खत्म हो गई।
ऐसी उनकी अवस्था है। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करते, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। हर कोई हर किसी से बस स्वार्थ निकाल रहा है, बस स्वार्थ। पर बच्चे तुम मोह में, मोह के नरक में इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है बच्चे। इसलिए तो तुम्हें लगता है ऐसे हो तो, वैसे हो तो, ये हो तो, वो हो तो। बच्चे देखो, अपनी अवस्था में आ जाओ, वरना सब खो दोगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। विधेयी बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा, उसमें टिको। आत्माभिमानी अवस्था में टिको तो ताकत मिल जाएगी, वरना कहाँ से ताकत आएगी जब तक तुम उस अवस्था में स्थित नहीं होते। आत्माभिमानी, तुम सारी शक्ति पाना चाहते हो पर स्वरूप में नहीं आना चाहते। अब क्या कहें, स्वरूप में तो आओ, फिर शक्ति मिलेगी। पहले स्वरूप में तो आओ। समझ की बात है बच्चों, स्वधर्म में टिको। और बाप को भी अच्छा लगेगा जो बच्चे स्वधर्म में टिके हैं, उनको ज्ञान देने में अच्छा लगेगा। बाकी जो अपने स्वधर्म में नहीं है, उन्हें मैं क्या समझाऊं, क्या सुनाऊं। असलियत में मेरे सामने आने से पहले आत्मिक स्थिति पक्की होनी चाहिए। ये कायदा लगना चाहिए कि पक्की आत्मिक स्थिति, पूरा आत्माभिमानी अवस्था, पूरा पूरा, तभी मेरे सामने आए, मेरे सम्मुख बैठे, वरना ना बैठे। जिसकी बुद्धि में बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था स्थित है, वही मेरे सामने बैठे। बाकियों को मैं क्या समझाऊं, कहाँ तक समझाऊं। मुरली पढ़ते हो ना, वहां से समझो और फिर बाप के सामने आओ। बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, सोल कॉन्शियसनेस में आओ। ये बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसके आगे कुछ ज्ञान दूं कि नहीं दूं, या बस आत्माभिमानी अवस्था खत्म हो गया ज्ञान। समझ है बच्चे, चिंतन करो, अपने से विचार करो पूरा। बच्चे स्वधर्म में टिको, अपनी अवस्था में स्थित हो जाओ पूरा पूरा। तुम जो निराकारी आत्मा हो, उस अवस्था में आओ। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। चाहते हो खुशी मिले, कहाँ से आएगी? तंदुरुस्ती रहे, कहाँ से आएगी तंदुरुस्ती? तंदुरुस्ती किसको चाहिए? देह को, देह के संबंधियों को, देह की व्यवस्था को, या आत्मा को? किसको चाहिए खुशी? किसको चाहिए? नाम रूप को या फिर आत्मा को? पहले पक्का करो बच्चे, किसको क्या चाहिए। तुम पक्का ही नहीं कर रहे हो और कहते हो खुशी नहीं हमारे जीवन में, तंदुरुस्ती मना स्वस्थता नहीं है। किसको चाहिए वो तो बताओ। समझ है बच्चे, तुम समझदार हो ये आशा करेंगे। बाकी बच्चे समझो जो समझना है, समझ की बातें हैं, पर बच्चे समझ नहीं पाते। बच्चों अपने अंदर चेक करो, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? जिसे पता है ना मैं परम पिता बैठा हूं, वो अपने पिता के पास पहुंच ही जाएगा।
पर जिसे नहीं पता वो अपने लौकिक पिता के पास ठहर जाएगा। जिसे पता है मैं परम माता हूं, मेरे पास आ जाएगा। उसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। रुका है तो वो। इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हें जो लगता है ना फलाने रोक रहे, वो तुम्हारा भ्रम है। वो तुम्हारे प्रति और उनके प्रति की माया है। जिसे स्पष्ट हुआ वो रुकेगा नहीं रुकेगा बच्चे। कैसे पॉसिबल है? मैं शिव बाप यहां बैठा हूं, कोई कहे ब्रह्मा बाप गुरु शिखर पर आए बैठे, मैं रुकूंगा यहां? अभी गाड़ी निकालूंगा, मुरली छोड़ के चला जाऊंगा ब्रह्मा से मिलने के लिए, क्योंकि स्नेह है मेरा ब्रह्मा से। तुमसे भी ज्यादा स्नेह उससे है। तुम्हें भले मुरली सुना रहा हूं पर स्नेह उससे है। ऐसे निकल जाऊंगा मैं। तुम में है ताकत, तुम्हें पता ही नहीं है ना तुम्हारा स्नेह है परमात्मा से। झूठ बोलते हो तुम प्यारा बाबा, झूठ बोलते हो। स्नेह होता तो मायावी बंधन से जरूर निकलते। स्नेह नहीं है। मैंने कहा ना मैं ये मुरली छोड़कर भी जाऊंगा। संसार तो छोड़ो, मेरा जो परम कर्तव्य है जो मैं अभी कर रहा हूं वो भी छोड़ के ब्रेक लेके चला जाऊंगा। शाम को वापस नहीं मुरली लूंगा मैं आज की, पर ब्रह्मा से मिलने जाऊंगा मैं। तुम्हें तो मायावी संसार से छूटना है। मैं तो ऊंच बात छोड़ने के लिए राजी हूं, तुम नीच भी छोड़ने के लिए राजी नहीं हो। कितनी माया है देखो, अपने को चेक करो बच्चों। 800 850 करोड़ है, उसमें से 16 निकलेंगे अष्टरत्न। कोई खाने की बात है? क्या क्वालिटी होगी पता है क्या? उनके हर सेल सेल में होगा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हर श्वास में बस बाबा होगा। है तुम्हारी ऐसी अवस्था? नहीं। और ऊंच पद पाना है बच्चे, ऐसे नहीं मिलता ऊंच पद। जब बाप मिला तत्क्षण जो बाप के बने, तत्क्षण वही सतयुग के आदि के अधिकारी है। एक मिलन भी तुमने देरी की बाप का बनने में, तुम पीछे गए। पीछे, माफ करना मुझे मिले, पहली बार मिलने आए और वही बात, बाबा बनना है आपका। जो होगा सो देखेंगे, आपका ही बनना है। अभी कहीं और नहीं भटकना है। जो होगा सो होगा। या तो इस शरीर में रहेंगे या फिर आपके बनेंगे, दोनों में से एक होगा। या तो शरीर छूटेगा या घर बार संसार छूटेगा, दोनों में से एक होगा। यही मेरे वाले पक्के बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान से, मुरली से, क्लास से समझ ली है नहीं बाबा का बनना है, बनना चाहिए। ये सब कच्चे बच्चे हैं। परमात्मा का सोच विचार करके नहीं बना जाता, नहीं बना जाता। समझ है बच्चे? जीवन में, लौकिक में आशिक माशूक देखे, एक नजर में एक दूसरे के हो जाते हैं। वो है सच्चा प्यार। कोई बंधन नहीं बचता, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आप ऐसे रहो वैसे रहो, नहीं। एक नजर में एक दूसरे के बन जाते। तू बना है,
कितने वर्षों से डायमंड हॉल में आ रहा है? कितने वर्ष हुए तुझे? मैं यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डायमंड हॉल की बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष हुए तुझे डायमंड हॉल में आ रहा है? कभी लगा नहीं, यहाँ से जाए नहीं, कभी कहा नहीं मधुबन निवासियों को शांतिवन में मुझे कुछ भी सेवा दो, पर मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मेरे बाबा का घर है, मुझे बाबा का ही बनना है। बाथरूम साफ करने की सेवा दी तो भी चलेगा, पर मुझे यज्ञ में ही रहना है। कभी कहा नहीं बच्चे? तुझे कभी बाप समझा ही नहीं, उसका प्यार कभी तुझे दिखा ही नहीं। तू बस आया और गया, आया और गया, यही तेरी यात्रा रही। मैंने कहा ना, पहली बार आया, बाप को देखा और बाप का बन गया। समझ है बच्चे? वो आया, मिला और जीत लिया। ऐसी है तेरी यात्रा। तू तो अभी भी समझ रहा है कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, पात्र है या नहीं। तेरी माया के ही द्वंद्व चल रहे अभी भी। तू कब बनेगा बच्चे? पॉसिबल है नहीं। समझ की बात है। और द्वंद्व में मजा नहीं बच्चे, लड़ाई में मजा नहीं। जो है वन शॉट में घटित होना चाहिए, हाँ या ना। ऐसे जब होगा तब तू कुछ कर पाएगा, बन पाएगा। सोचते हैं, देखते हैं, समेटते हैं, विचार करते हैं बच्चे, ड्रामा। यही तो अज्ञान है। परमात्मा का बनने में जो सोचता है उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है इस संसार में। फिर कितनी भी बड़ी तेरी आत्मिक स्थिति हो, 8 घंटा क्या 24 घंटा भी तू योग करने वाला हो, तू अज्ञानी है, क्योंकि तू परमात्मा का नहीं बन पा रहा है। यही तो तेरी अज्ञानता, यही तो तेरी समस्या है, क्योंकि तू परमात्मा का नहीं बन पा रहा है। समझे बच्चे? किसी को कोई ज्ञान नहीं है, किसी को कोई योग नहीं आता, किसी की कोई धारणाएं नहीं, कोई किसी भी प्रकार की सेवा नहीं जानता। बस उसे एक बात पता है, मुझे बाबा का बनना है। हो गया सब पूरा, और बन भी गया। रिक्वायरमेंट नहीं लगती कुछ भी परमात्मा का बनने में। और तेरी माया यही है बच्चे, तुझे अटका रही है पूरा पूरा संसार में, और तुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ है बच्चे? चिंतन करना। इसलिए बाबा कभी कहता है ना, आप बच्चों के लिए, आप निकले हो, यही आपका सौभाग्य है। जो निकलने की कोशिश कर रहे, जो निकलने की कोशिश कर रहे, वो अगर निकल पाए तो मेहरबानी होगी माया की। पर मुझे नहीं लगता निकलेंगे। मैं सीधे कहता हूं, मुझे नहीं लगता निकलेंगे आप, मुझे नहीं लगता। मैं सीधे बोल रहा हूं, महाकठिन है। निकलना होता है तो वन शॉट में, वरना नहीं बच्चे। काशी कलवट एक झटके में खाया जाता है, सोच कर नहीं। अगले अमावस में, अगले पूर्णिमा में, अगले शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में नहीं। जिस क्षण काशी विश्वनाथ ने कहा काशी कलवट, तत्क्षण काशी कलवट, खा या बात समाप्त। तुम क्या कहते हो? घर जाके आते, चर्चा करते, विचार करते, सोचते, पैकअप करते, समेटते,
ऐसे नहीं होता काशी कलवट, ऐसे मैं स्वीकार भी नहीं करता। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं कुछ भी स्वीकार करूंगा? नहीं बच्चे, ध्यान में रखना, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मैं बहुत रॉयल हूं, मुझे भी ऊंचा लगता है सब समर्पण के क्षेत्र में। सांसारिक बातें नहीं, उसमें मैं नहीं जाता। ये तो मैं साधारण पहनता हूँ, खाना साधारण है, पर आत्मा के बाबत में मुझे ऊंचा लगता है तब ही, वरना बच्चे भूल जाओ। मैं राजी नहीं होता किसी भी बात को लेकर। समझ की बातें, सम्मान करना सीखो, सम्मान करना। तुम्हें पता होना चाहिए सम्मान क्या होता है, कैसे होता है। समझ है बच्चे, अपने स्वधर्म में टिको। तुम अटके हो, कब आओगे स्वधर्म में कि तुम आत्मा हो? तुम्हारा पिता तो परमात्मा है, तुम्हारी माता तो परमात्मा है। तुम्हें कब समझ में आएगा? तुम ही जानो बच्चे। एक जन्म तुम्हें जिन्होंने संभाला, उनको अपना सब कुछ समझ कर बैठे हो। यही तो तुम्हारी माया है, यही माया है। इस माया से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता तुम्हारे अलावा। बाकी बच्चे, तुम्हारा ड्रामा। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर है, तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं, यह छूटने हैं ज़रूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूंद है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना बच्चे, पर यह दवाई कब काम आएगी? जब तुम खुद लेते होंगे। अगर तुम खुद ही दवाई नहीं लेते तो दवाई कहाँ से काम आएगी? तुमने ली है दवाई, तुम्हें अच्छी लगती है,
तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था तक कहाँ तक पहुँचे हो? सतो छोड़ो, रजो में आए हो, पहुँची अवस्था रजो की, या अभी भी तमो प्रधानता में हो? बच्चे विचार करो। तुम दूसरों को बड़ी बड़ी बातें कहते हो कि भगवान को याद करो, अपने को आत्मा समझकर। तुम कितना बैठते हो? कब बैठे हो? परिवार को ज्ञान में लाना चाहते हो, पर तुम में ज्ञान दिख रहा है, धारणाएं दिख रही, कहाँ पर है? दिखाओ वो योगी अवस्था। तुम्हारा चेहरा खुशनुमा है, खुश मिजाज है, सदा हंसता हुआ खिला हुआ चेहरा रहता है, रोहे गुलाब की तरह। देखो, विचार करो। तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर अपनी अवस्था कहाँ है? स्थिति कहाँ है? मुस्कुराता हुआ चेहरा है सदा? बिल्कुल नहीं। वही तो बातें हैं। तुम परेशान हो रहे हो। आज भी बच्चे, दुनिया तुम्हें चला रही है। दुनिया, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो तुम्हें चला रहे। यह है तुम्हारी स्थिति। समझ है बच्चे? बच्चों, ध्यान में रखना, तुम अगर इस संसार में किसी से भी चल रहे हो तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, तुमसे बड़ा गिरा हुआ कोई नहीं है। या तो तुम अपने से चलो या फिर परमात्मा से चलो, दोनों में से एक। पर किसी और की बात मानकर तुम अपने निर्णय ले रहे हो, तुम सबसे गिरे हुए इंसान हो। आत्मा भी नहीं कहेंगे, इंसान, ना समझ इंसान हो। मैं कह रहा हूं ना, मेरी भी नहीं मानो, पर अपनी तो मानो। खुद से तो चलो। नहीं चल रहे हो, वही तो समस्या है बच्चे। समझदार बन, पूरा पूरा अपने से चल। तुझे तेरा भला समझ में नहीं आता, किसमें है? चल, परमात्मा की बात तुझे समझ में नहीं आती हर जानी, पर तुझे तेरा भला समझ में नहीं आता क्या? कि तेरा भला किसमें है? अभी तुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। फिर अगर तुझे तेरा भला समझ में नहीं आता तो क्या कहे इस बात को? तू देख, विचार कर अपने से। तेरी माया तुझे कहाँ नचा रही? समझ है? किसी और ने कहा बैठो तो बैठता है, उठो तो उठता है, खाओ तो खाता है, पियो तो पीता है। कैसी माया है तेरी? तुझे अपने से समझ में नहीं आता। कोई और कहता ये ना करो, नहीं करता। कहते ये करो, करता है। तू सबसे गिरा हुआ। अज्ञानी की मत सुन रहा है तू, और उस अनुसार तू कर रहा है। बच्चे, कैसे उद्धार होगा तेरा? हाँ, कोई बड़ा ज्ञानी है, तुझे से भी बड़ा ज्ञानी, फिर उसकी मत मान रहा है तो भी सही रहेगा। पर जिसे कोई ज्ञान नहीं है उसकी मत पर तू चल रहा है। तुझसे बड़ा फिर अज्ञानी कौन है? तू तो महाज्ञानी हो गया। माना वो जो कह रहा है वो तू कर रहा है। सबसे बड़ी माया हुई। मैं नहीं कहता मेरे हिसाब से कर, पर तू ही सोच ना अपने लिए, माना तेरे लिए, क्या सही क्या गलत। क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है? सही गलत समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे ज्ञानी के पास जा, उससे राय पूछ, क्या सही क्या गलत, वो बताएगा। समझ है बच्चे? पर अज्ञानी की मत से चलना, ये कहाँ की समझदारी है? तो यही विचार कर बच्चे। तू बातें बड़ी बड़ी करता है, पर तेरी समझ मरी हुई है। ध्यान से चेक कर। और तेरी जीवन वही है जिसके हिसाब से तू करता है। तू ध्यान से चेक कर, ध्यान से। पति पत्नी है तो एक दूसरे के हिसाब से करते हैं तो उनकी जीवन ही ऐसी होगी। माता पिता, बच्चे सुनते हैं उनकी, तो बच्चों की जीवन क्या बनेगी? जो वो कहेंगे। बच्चे माता पिता की सुनते हैं, अभी जीवन क्या बनेगी? बच्चे, सारा मायावी खेल है।
मायावी। परमात्मा की कोई नहीं सुन रहा है, बस एक दूसरे की सुन रहे और सुना रहे हैं। वेद शास्त्रों की सुने तो भी उद्धार होगा, वो भी नहीं सुन रहे। ग्रंथों की सुने, पाठ की सुने तो भी उद्धार होगा, वो भी नहीं सुन रहे। समझ जाए। देवताओं की सुने तो भी उद्धार होगा, पैगंबरों की सुने तो भी उद्धार होगा, पर तुम तुच्छ मनुष्यों की बात सुन रहे हो। भले रिश्ते में कोई भी हो सकते तुम्हारे वो मनुष्य, पर उन्हें समझ है क्या? तुम्हें तो समझ है ना। ना समझ से समझ लेना ये कहाँ की समझदारी है? ना समझ से। अभी तुम्हारी समझ तो उससे भी नीचे गिर गई, उससे भी ज्यादा तुम ना समझ हो गए। समझ है बच्चे, विचार कर पूरा अपने से, सोच तू, चिंतन कर। सारी समझ है बच्चे। तू वही बनेगा जिससे तू समझता है, जिसकी तू मानता है, जिसकी तू सुनता है, वही बनेगा। बाकी तू कुछ और नहीं बनेगा। कभी दुकान में जाता है, दुकान वाला कहता है ये सब्जी देखो बहुत अच्छी है, ले लीजिए। तू गया था कोई और सब्जी लाने, वो सब्जी खा के देखना। जैसे तू सब्जी खाएगा, जिसके कहने से वो सब्जी आई है उसके गुण तुझ में उतर जाएंगे, क्योंकि तूने वो सब्जी तेरे हिसाब से नहीं लाई है, किसी और के कहने से लाई है। कोई कहता है ये देखो फल आए आज बहुत अच्छे फ्रेश है, तू गया था कोई और फल लाने, वो फल लाता है, खा के देख, तो उनके जैसा ही बनेगा, क्योंकि वो फल तू लाने ही नहीं गया था, तूने लाए और खाए उनके हिसाब से। यही तेरे जीवन में हो रहा है। तुझे पता नहीं, तेरे अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं। सभी के, ठेले वाले की है, सब्जी वाले की है, किराना वाले की है। अभी भी तू दूध दही खाता है तो उसकी है। तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, सबकी पर्सनालिटीज है तेरे अंदर। तेरी पर्सनालिटी सिंगल नहीं है, अनेक पर्सनालिटीज है बच्चे तेरे अंदर। इसलिए तेरे पास जो जिस रिश्ते से आता है वो पर्सनालिटी जग जाती है। तेरे पास माता है तो तेरे बच्चे की पर्सनालिटी जगती है। पिता आए, बच्चा जग गया। पति पत्नी आए तो जो भी ऑपोजिट आएंगे उसके ऑपोजिट पर्सनालिटी जग जाती है। बच्चे आए तो माता पिता की जग जाती है। चाचा मामा काका आए तो उन रिश्तों की जग जाती है। मित्र संबंधी आए तो उनकी जग जाती है। बच्चे, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तुझे हुआ है, तेरा प्रॉब्लम है। सिंगल पर्सनालिटी में आ, तब तेरा उद्धार होगा। एक पर्सनालिटी, मल्टीपल भूत है तेरे अंदर, बहुत सारे। ध्यान से चेक कर, जब तक ये सारे भूत नहीं निकलते परमानेंट, तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। संभल कर रहना, नहीं होगा बच्चे उद्धार। तो फंसा हुआ है उन सारी बातों में, चेक करना, और वही तेरे दुर्गति का कारण है। संभल कर रहना बच्चे, हर बात को लेकर पूरा पूरा समझ जाए। कब समझेगा ड्रामा जाने। तू एक ईश्वर की संतान नहीं बना है, अभी भी तू अनेक शैतानों की संतान है। बॉडी कॉन्शियसनेस के अनेक शैतानों की संतान है। जब तक तू एक ईश्वर की संतान नहीं बनता, तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा बच्चे। कुछ भी कर दो, तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा।
कितना भी पुरुषार्थ कर, बाकी तेरा भाग्य, तेरा ड्रामा। मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, बाकी तेरा भाग्य। जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उन्हों को देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। याद की यात्रा से जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवताओं के भक्त हैं वह देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं। तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भले समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूज़ियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विधेयी बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू, बाप को याद नहीं कर सकते। बच्चे देखो, आत्मा भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जो इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, तो तुम बुद्धू हो। और बुद्धुओं को मैं क्या समझाऊं? ज्ञान क्या समझाऊं? कितना समझाऊं? कहाँ तक समझाऊं? किसी बच्चे को मुझे बताओ ज़रा, 5 साल से ए फॉर एप्पल समझ में नहीं आता, संकल्प नहीं कट कर रहे किसी भी बच्चे के लिए, क्या आप सिखाओगे उसको ए फॉर एप्पल? 5 साल से आप उसको रोज सिखा रहे हो ए फॉर एप्पल, और उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए स्कूल कॉलेज से। कहाँ तक टीचर सिखाए उसे ए फॉर एप्पल? टीचर को कोई और काम धंधा नहीं है? तुझे अगर आत्मा समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ तक समझाए? कब समझेगा फिर? अभी अगर तू नहीं समझ पा रहा है तो कब समझेगा? समझ की बात है। जब भी कोई कहे हमें आना है भट्टी में, सीरियसनेस देखना है पढ़ाई के प्रति, पूछना है डेली आप कितना आत्मिक स्थिति में रहते हो,
आत्मिक स्थिति का अभ्यास कितना करते हो? सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर आत्मिक स्थिति में होता है? आपके कर्म कौन कौन से आप आत्मिक स्थिति में करते हो, उसी से आप क्लियर करना, उन्हें अलाउ करना है या नहीं करना है। यहाँ पर जो आत्मिक स्थिति का जरा भी अभ्यास नहीं करता, बस अपने घर परिवार संसार नौकरी धंधे में बिजी है, उसे मैं क्या समझाऊं यहाँ बैठकर? क्यों मेरा समय फिर व्यर्थ गवाओ? क्यों उसके पीछे ऊर्जा लगाओ जो सीरियस ही नहीं है उस बात को लेकर? समझ है बच्चे, चिंतन करना। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। तुम्हें लगता है, ख्याल आता है कि आत्मा कर्म कर रही, खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, या तुम्हें यह लगता है कि तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम उठ रहे हो, तुम बैठ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? ये लगना भी तो समझदारी है। तुम्हें लगा है क्या कभी, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा रात को शरीर को सुलाकर विश्राम को पा रही हूँ, मैं आत्मा शरीर को जगा के जग रही हूँ, मैं आत्मा शरीर को खिला रही हूँ। जब जब बच्चे तुम्हें लगता है तुम खा रहे हो, माया उपस्थित है, माया उपस्थित है, क्योंकि मैं खा रही हूं ये कहने वाली माया है। और जब तुम्हें लगता है मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं, मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खा रही हूं, मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं, रहा है होश, मैं आत्मा इस शरीर को पिला रही हूं, होश रहा है कभी? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बैठी हूं, पैर थके, मैं आत्मा नहीं थकी, कभी लगा है? मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा चल रही हूं, मुझे किसी और स्थान पर जाना है, पर शरीर को लेके जाऊंगी तब मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं शरीर में बैठी हूं। कभी लगा है क्या? नहीं, मुझे जाना है वहां, हम जरा जाके आते हैं, ये माया। हमें भूख लगी है, माया। हमें प्यास लगी है, माया। हमें नींद आ रही, माया। इतने वर्ष हुए तुम्हें, तुम अपनी आत्मा को भी अलग नहीं कर पा रहे हो अपने शरीर से। कितनी माया है बच्चे। कौन कहता है ये मेरे माता, माया, ये मेरे पिता, पति, पत्नी, बच्चे, माया। समझ है बच्चे, क्या कहते हैं? ये हमारे शरीर के माता पिता, ये हमारे शरीर के बच्चे, लौकिक बच्चे, ये हमारे लौकिक युगल, पति पत्नी। तुम क्या कहते हो? हमारे। जुड़ गया धागा माया का, माया के साथ फंस गए। हमें खाना बहुत अच्छा लगा, किसने कहा? माया। हमारी नींद बहुत अच्छी हुई, माया। हमें प्यास लगी, भूख लगी, माया। समझ है बच्चे, तुमने अपने आप को उस शरीर के साथ एक कर दिया। यही तो समस्या है बच्चे तेरी, यही समस्या है, यही आपत्ति है। बच्चे विचार कर, अपने से पूरा पूरा चिंतन कर। तू कहाँ है? भ्रम में चल रहा है बच्चे, पूरा पूरा भ्रम में। समझदार बन। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, यह याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी
हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा। बाबा की याद ठहरेगी नहीं, योग से ही बल मिलेगा, याद से ही बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बच्चों देखो, यहाँ बहुत बच्चे आएंगे, एक बात बच्चे लिख के रख देना। उनको पूछना आप यहाँ कैसे आए, ये कांटेक्ट कहाँ से मिला, ये मुरली कहाँ से सुनने लगे। अब तक आपके जीवन में जो कुछ हुआ है वो निर्णय किसके थे? आपका स्कूल कॉलेज, शादी हुई है तो शादी, नौकरी धंधा, किसके निर्णय थे? कोई आत्मा, कोई बच्चा अगर अपने निर्णय से आगे बढ़ा हुआ है तो वो इस ज्ञान को ले पाएगा। किसी के जीवन में अगर किसी और के निर्णय है, मुश्किल है, मुश्किल है बच्चे। जिसकी जीवन अपने निर्णय से बनी हुई है, नर्क हो या स्वर्ग हो, जो भी है, जिसकी जीवन अपने निर्णय की है वो यहाँ टिक पाएगा, इस राह पर चल पाएगा, अपना उद्धार कर पाएगा। पर अभी भी जो पर निर्णय से चलता है वो इस राह पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको कभी भी कोई बहका सकता है। मजे लेने हो तो लेने के मजे। आप जो कोर टीम हो, नया कोई आए तो कहने का, अरे यहाँ कहाँ आए हो, भटक जाओगे, अब जाओ यहाँ से, या कोई बाबा नहीं। कोर टीम में से कोई कहने का, आपको किसी ने बहकाया है, भटकाया है, देखना आपको तुरंत पता चलेगा। पक्का हो तो कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। और कच्चा होगा ना, भाग जाएगा तुरंत। अब कोर टीम ही भटकाओ उसे, बाबा जाएगा। अरे आए हो आपकी भट्टी में, संभल कर रहे ना, कोई बाबा नहीं है, माया का ही पाठ चल रहा है यहाँ पर, बाबा नहीं है यहाँ पर। आपको किसी ने भटकाया है, बहकाया है, क्यों आए हो यहाँ पर? जाओ जल्दी जल्दी ये भट्टी पूरी करो और जाओ, दोबारा नहीं आना, हम फंस गए यहाँ पर, अटक गए। देखो क्या कहता है, ऐसी उल्टी परीक्षा लेने की। बाबा है ये बताना ही नहीं उसे यही कहना है माया बैठी है। देखो तो सही कितना पक्का है। दूसरों की बातों से चलने वाला होगा, आप तो कोर मेंबर हो बाबा के, तुरंत भटक जाएगा आपसे। और अपनी बात से चलने वाला होगा ना, नहीं बाबा ही है, मैं जानता हूं, कोई कुछ भी कहे, इवन आप कोर टीम के मेंबर भी कहो कि बाबा नहीं माया है, फिर भी हम नहीं मानेंगे। यही बच्चा यहाँ टिकेगा। आप भी भटकाओ, मैं कहूंगा एक एक को भटकाओ, समय दूंगा, बताऊंगा इस भट्टी में किसको भटकाना है, किसकी परीक्षा लेनी है, पता तो चले कितना पक्का है। कच्चे पर हम क्यों मेहनत करें? आप उनकी क्यों सेवा करो? उनके लिए खाना बनाओ, उनका बेडरूम देखो, चद्दर देखो, तकिया देखो, पानी देखो, चाय देखो, व्यवस्था देखो। आपको भी तो मेहनत है। मैं भी भटकाऊंगा, आप भी भटकाओ। इसमें से जो पक्का निकलेगा उस पर ही मेहनत करेंगे। कच्चे को क्यों यहाँ रखें? भटकाना है, हर भट्टी में भटकाना है कि बाबा नहीं है यहाँ पर, माया बैठी है।
माया का पाठ चल रहा है पूरा पूरा, आपको गलतफहमी हुई है कि बाबा बैठा है, आप भ्रमित हुए हो कि बाबा है, तुरंत पता चलेगा। दूसरों के निर्णय से चलने वाला होगा तो भटक जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए बाप कभी कभी कोई बच्चे आते हैं ना, रुद्र स्वरूप दिखाता है और चिल्लाता है, डांट लगाता है, देखे तो सही कौन कितना टिकता है, मैं भी तो देखूं। फिर सोचते हैं बच्चे, नहीं ऐसे तो बाबा कभी चिल्लाता नहीं, परमात्मा कभी तो ऐसे चिल्लाता नहीं, ऐसे तो नहीं डांट लगाता परमात्मा, ये बाबा नहीं हो सकता। वही तो मैं चाहता हूं बच्चे, तुझे हिलाऊं मैं और तेरे निश्चय को देखूं। फिर भी मैंने थप्पड़ नहीं मारी, शुक्र कर, तुझे जलील नहीं किया है, अपमानित नहीं किया है, शुक्र कर। अब तक परीक्षा मैंने मुझ तक सीमित रखी है, देखूं तो सही तेरा निश्चय कितना है। पक्के ही चाहिए मुझे। आप सोचना 800 850 करोड़ में से मुझे 108 चाहिए, बस 108। हर रूप से मैं परीक्षा लूंगा, हर रूप से। तुम भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाता हूं, साकार वाणी में भी कहा है और अव्यक्त वाणी में भी कहा है, ठोक ठोक के देखूंगा, हर तरफ से 360 डिग्री से मैं ठोक के देखूंगा, पक्का है मटका या कच्चा है, फिर मैं बनाऊंगा। तब तक नहीं बच्चे, समझ है? इसलिए पता करना है ये किससे चलता है। आने वाले हर बच्चे को पूछना है, आप आपके लौकिक परिवार में किसकी बातों से चलते हो, किसकी बात मानते हो। वो कहेंगे माता पिता पति पत्नी बच्चा, ज्ञान में है वो कहेंगे नहीं ज्ञान में तो नहीं है वो, पर हम उनकी हर बात को मानते। अब समझ जाना, इसको यहाँ ठहराना सही नहीं, बाबा के स्टेटस के खिलाफ होगा, क्योंकि ये परिचिंतन में चलने वाला है। कल इनके माता पिता पति पत्नी बच्चे कहेंगे अरे कहाँ भटक रहे हो, और ये ज्ञान छोड़ देंगे और आपकी की हुई मेहनत व्यर्थ जाएगी इन पर। इसलिए मुझे कच्चे नहीं चाहिए, यहाँ पर पक्के ही चाहिए। अगर वो कहे नहीं आज तक हम हमारे हिसाब से चलते, भले सबकी सुनते, हम सबको रिस्पेक्ट करते, रिगार्ड देते, माता पिता पति पत्नी बच्चे, पर हमें जो सही लगता है वही हम करते। और ज्ञान में जब तक आए श्रीमत से चल रहे, टीचर की बात मानते, जैसे श्रीमत आती है चलते रहते। बाबा जब से मिला है मुरली सुन रहे, बाबा की मुरली में जो जो आता है वैसे बाबा का सुनकर चलते हैं। समझ जाना, इस पर काम कर सकते हैं, ये मूर्ति बन सकती है, चांसेस है। पर जो दूसरों से चलता है उसकी मूर्ति नहीं बनेगी, वो तो परिचिंतन में है बच्चे हैं, उसको कोई भी भटका सकता है कभी भी। और बच्चों ध्यान में रखना, मैं ही भटकाऊंगा सबको, मैं ही, और चेक करूंगा कितने पक्के हैं। देखो तो सही, परमात्मा चाहिए ना, वर्षा चाहिए ना, विश्व महाराजन बनना है ना, तो मैं हर रूप से परीक्षा लूंगा, हर रूप से। और उसमें से जो पास होगा वो बैठेगा मेरे साथ, मेरे पास। क्यों मैं सब पर मेहनत करूं? अंत वाला मेरा पार्ट नहीं है सब पर मेहनत करने का। आदि और मध्य में था, अंत में नहीं है। अंत में सिर्फ मुझे क्वालिटी लगती है, नहीं आए 10 साल कोई तो भी चलेगा, मुझे कोई शौक नहीं है किसी से मिलने का, कोई भीड़ या करने का, कोई शौक नहीं। कोई नहीं आया तो भी चलेगा, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे क्वालिटी ही चाहिए। क्वालिटी माना क्वालिटी, ऐरे गहरे नहीं चाहिए, पक्की क्वालिटी। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्राएं। रूह
यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। समझे बच्चे? अभी मैंने बोल दिया ना मैं प्रवेश करता हूँ, तो तुम कैसे कह सकते हो बाबा दूसरे तन में नहीं आ सकता? मुरली कह रही है, वचन लिखे है ना, किसी में भी बाबा प्रवेश हो सकता है, किसी में भी अगर बाबा को कार्य करना है तो। ब्रह्मा तन है, ये बात निराली है, पर मैं कह रहा हूं ना कि मैं कहाँ भी प्रवेश हो सकता हूं, कार्य अगर करना है मुझे तो फिर तुम कैसे कह सकते हो बाबा किसी और तन में नहीं आ सकता? कैसे कह सकते हो? कब कहा है मैंने कि मैं नहीं आ सकता, नहीं प्रवेश हो सकता? मैं कहीं भी प्रवेश हो सकता हूं बच्चे, ध्यान में रखना। परमात्मा एक ही ऐसी हस्ती है जिससे कोई बंधन नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि उसके कोई कर्म विकर्म सुकर्म नहीं है, वो कर्मों में नहीं है, इसलिए उसे कोई बंधन नहीं है बच्चे, ध्यान में रखना। तुमने बस अपने मन की बात पक्की कर ली, बाबा कहीं आ नहीं सकता। अभी मैं बैठा हूं तो तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को उल्टा उठाया है कि बाबा कहीं आ नहीं सकता, ये ऐसे तुमने डिसाइड कर लिया। समझ रहे हैं? समझदार बनो। मैंने ये कहा है मैं सिर्फ ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं या आता हूं, पर मैंने कब कहा है मैं किसी और तन में नहीं आता हूं? एक लाइन दिखाओ मुझे, एक लाइन दिखाओ। समझ रहे हैं? और मैंने कहा है ना मेरी पहचान सिर्फ ज्ञान से है, बाकी मुझे पहचानने का और कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, मैं कहाँ भी प्रवेश हुआ हूँ उसका लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ। कल मैं तुम में भी प्रवेश हो सकता हूँ, किसी और को अगर ज्ञान देना है तो मुझे हो सकता हूँ। तुम्हारे लौकिक घर परिवार से मुझे किसी को ज्ञान में लाना है तो मैं तुम में प्रवेश होकर उसे ज्ञान दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। फिर क्या करोगे? इनकार करोगे बाबा नहीं आया था? बच्चे बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए बस इस बात को ध्यान में रखना, मैं कहीं भी प्रवेश हो सकता हूँ। अभी लक्षण बताता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं आत्मा परमात्मा, आत्म कल्याण, स्व कल्याण और विश्व कल्याण की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं हूँ। ये छोड़ के अगर कोई बात हो रही तो वहाँ मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ बच्चे, वहाँ माया है। आत्मा की बात सिर्फ परमात्मा करता है, परमात्मा की बात सिर्फ परमात्मा करता है। आत्म उद्धार के लिए मुरली परमात्मा ही सुनाता है। स्व कल्याण और विश्व कल्याण की चर्चा विधि विधान परमात्मा ही बताता है, ध्यान में रखना। जो माया है वो तुम्हें संसार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेगी। संसार तुम्हें छोड़ने के लिए अगर कोई उकसा रहा है, कोई कह रहा है, तो वो परमात्मा है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, वहाँ परमात्मा है। माया तो कहेगी और संसार बढ़ा, एक घर के दो घर कर, एक नौकरी कर रहा है तो एक साइड बिजनेस खोल, वहाँ से 4 पैसा कमा। संसार की चर्चा तो माया करेगी बच्चे, और संसार छोड़ने की बात परमात्मा ही करेगा। समझ है? इससे पकड़ना है, कहाँ बाबा बैठा है, इससे पकड़ना है, इससे जज करना है, कहाँ बाबा बैठा है। समझ है? बाकी बच्चे ड्रामा, माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विधेयी है, शरीर का भान है ही नहीं,
तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्मा भाई भाई हैं। यह बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापस ज़रूर जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। समझा जाता है अब वापस जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज़ से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो ज़रूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मलुका शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है
बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथाशक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं। हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं? देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं? मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन है? तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। यह भी कॉमन बात है। पितर खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी, कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैज पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज ज़रूर बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ, मुराद हासिल। रोज़ अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे या झगमुई में टाइम गवाया? बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। 2 नंबर, हम आत्मा भाई भाई है, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है, विधेयी बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है, वरदान है स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बच्चे बाप के बन सकते हो तो। बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।